हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टैली प्राइम के अंदर लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड बेसिक एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक को बैंक अकाउंट्स के अंदर ग्रुप करेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिख देंगे जो भी सिटी है। फिर बैंक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चेक वगैरह कुछ प्रिंट लेना है अकॉर्डिंगली। ओके, तो मैं इसको नो रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रिंट्स वगैरह नहीं लेना है फॉर द टाइमिंग। फिर बैंक का एड्रेस यहाँ आप फिल करेंगे, फिर बैंक का जीएसटी नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी जीएसटी नंबर होगा। ओके, फिर यहाँ पे बैंक का अगर ओपनिंग बैलेंस है, अपना बिजनेस पहले से चल रहा है और 1 अप्रैल 23 को ओपनिंग बैलेंसेस है, तो यहाँ पे आप बैंक का ओपनिंग बैलेंस फिल करेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा बैंक का लेजर क्रिएट हो गया है। एंड टैली में कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है तो वो हम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैंक का लेजर क्रिएट हो गया, कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हम पार्टीज का लेजर क्रिएट करते हैं। पार्टीज में हम सबसे पहले क्रेडिटर्स का लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे हम परचेज करेंगे। सबसे पहले पार्टी 1 क्रिएट करते हैं, इसको हम ग्रुपिंग करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे अपन परचेज करेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस करेंगे ताकि हम जो बिल बुक करेंगे उसके सामने पेमेंट को एडजस्ट करेंगे और बैलेंस नलीफाई होगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली बुक करेंगे अकाउंट्स में। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर कुछ रहेगा तो इस पार्टी का, जो पार्टी अपन क्रिएट कर रहे हैं लेजर, तो वो यहाँ डालेंगे। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस रखेंगे, जिससे हम हर एक बिल के सामने उसका पेमेंट को एडजस्ट करेंगे ताकि बैलेंस नलीफाई होए और जो बिल्स का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है वो सेपरेटली शो हो। ओके, तो प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इसको यस रखते हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर कुछ है तो वो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे। फिर एड्रेस फिल कर देंगे यहाँ पे पार्टी का जो बिल में है, पिन कोड। फिर प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर पार्टी का कुछ बैंक डिटेल है तो वो यहाँ फीड कर लेंगे। ओके, फिर टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टी का पैन नंबर, फिर जीएसटी में पार्टी रजिस्टर्ड है, रेगुलर है या कंपोजिशन में है तो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे, या कंज्यूमर है या फिर अनरजिस्टर्ड है तो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग अननोन रखते हैं और जीएसटी नंबर जो रहेगा वो पार्टी का यहाँ फिल कर लेंगे। ओके, इसको नो करना है। फिर ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो फिल करना है, फिर एक्सेप्ट करके इसको सेव करना है। ओके, एक पार्टी ए क्रिएट होगी, अभी पार्टी बी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। ओके, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये पार्टीज के लेजर क्रिएट हो गए हैं क्रेडिटर्स के। अभी हम डेटर्स के लेजर क्रिएट करते हैं। ओके, सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करेंगे, इसको मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे। सेम इसमें भी अगर अपन क्रेडिट पीरियड रखते हैं तो वो फिल कर लेंगे। एड्रेस, जीएसटी नंबर, बैंक डिटेल, पैन नंबर वगैरह सब फिल कर लेंगे, यस कर लेंगे। ओके, एक सेकेंड पार्टी और क्रिएट कर लेते हैं। अभी जैसे कि हमें डिटेल कुछ सब फिल कर लिया तो इसको एक साथ कंप्लीट करना है, तो आप कंट्रोल ए करके इसको एक साथ सेव कर सकते हैं। ओके, 1 बाय 1 जाने से बेटर है, इसको एक साथ आप सेव कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी बाहर आ जाते हैं। बैक करने के लिए आप एस्केप की का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से। ओके, अभी हम स्टॉक के आइटम्स क्रिएट करेंगे। ओके, हमारा बिजनेस है
ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो अकॉर्डिंगली हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि एयर कंडीशनर है। ओके, इसको आप सब ग्रुप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर द टाइमिंग हम प्राइमरी रखते हैं इसको। यूनिट्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा पीसेस करके, ओके, कि हम काउंटिंग करेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पीसेस में। तो यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे, लिस्ट ऑफ यूनिक क्वांटिटी कोड्स, ओके। फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अपने को 0 रखना है, ओके, क्योंकि ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता, ओके, डेसिमल में नहीं हो सकता। तो इसको यस कर लेंगे, तो ये हमारा यूनिट्स क्रिएट हो गया पीसेस, ओके। फिर जीएसटी एप्लीकेबल, अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो इसको एप्लीकेबल करना है। फिर जीएसटी रेट अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन किस पे रखना है, वैल्यू पे रखना है कि आइटम रेट पे रखना है, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे फिर टैक्सेबल आ जाएगा। फिर कौन सी रेट से है, तो यहाँ 18% जो भी रेट है वो रेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे गुड्स है हमारा, तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे। फिर रेट ऑफ ड्यूटी, इसको 0 रखेंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो फिल कर लेंगे और यस कर लेंगे। तो हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, ओके। अभी नेक्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं फैन। ये भी प्राइमरी में रखते हैं, इसको भी पीसेस में काउंट करेंगे, इसको भी एप्लीकेबल एक्सेप्ट कर लिया, ओके। तो हमने 2 स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए, एयर कंडीशनर और फैन, ओके। फॉर द टाइमिंग यही करते हैं बेसिक एंट्रीज समझने के लिए, ओके। तो देखिए, हमने लेजर क्रिएट किया, पार्टी के लेजर क्रिएट किए, स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए। अभी हम समझते हैं बेसिक एंट्रीज कैसे करते हैं, ओके। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले आएंगे वाउचर्स में, ओके। आप जो देख रहे हैं ये जो की हाईलाइट हो रही है अलग ब्लू कलर में, वो शॉर्टकट कीज है। आप डायरेक्टली वो की प्रेस करके पर्टिकुलर फील्ड ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे वाउचर्स में जाना है, ओके, तो मैं या तो वाउचर पे आके एंटर करूंगा तो ये ओपन होगा। फिर बैक जाने के लिए मैं एस्केप की का यूज़ करूंगा, ओके। अभी सपोज मैं यहाँ पे हूँ क्रिएट पे, ओके। अभी मुझे डायरेक्ट वाउचर्स पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट वी प्रेस करके वाउचर्स में जा सकता हूँ, ओके। तो ये देखिए, सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है, ओके। तो अभी हम परचेज बिल की एंट्री करेंगे। पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले परचेज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप ये देखिए, परचेज F9, यहाँ डायरेक्टली क्लिक करके या फिर फंक्शन की F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, परचेज वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ परचेज वाउचर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको डेट, बिल के हिसाब से जो डेट पे एंट्री कर रहे हैं वो डेट लेना है। सपोज हम 30 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डेट है वो डेट सेलेक्ट करना है, ओके। फिर सप्लायर इनवॉइस नंबर, उनका इनवॉइस नंबर क्या है, सपोज 15 है, ठीक है, 2023-24, जो भी इनवॉइस नंबर वो यहाँ मेंशन कर लेंगे। और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है वो यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ वाउचिंग मतलब डेट ऑफ एंट्री, जिस दिन आप एंट्री पास कर रहे हो वो डेट आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बिल नंबर और बिल का डेट, जो बिल पे डेट है वो यहाँ फिल करेंगे। फिर पार्टी का नाम, तो देखिए हम परचेज कर रहे हैं ए पार्टी से, ठीक है। जो हमने ग्रुपिंग किया हुआ है वो अगर चेक करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये पार्टी का लेजर पूरा दिख जाएगा, ओके। अगर उसमें कुछ एडिट भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब ये अपना क्रेडिटर्स है जिससे हम परचेज करेंगे गुड्स, ठीक है। तो इसको आप अगर कुछ सेव नहीं करना है तो एस्केप करके बैक कर सकते हैं, और वापस इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर करके इसको ओपन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद अगर इसको में कुछ चेंज भी करना है अपने को, ठीक है, तो चेंज करके जहाँ पे रेस्पेक्टिव अगर चेंज करके, जैसे कि एड्रेस लिखना है, ठीक है, तो एड्रेस लिख दिया मैंने, ओके। इसको सेव करना है तो आप एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए, अभी ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने को एक लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा परचेज का, ठीक है। तो यहाँ अपन डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर गेटवे ऑफ टैली में जाके वहां से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हो वाउचर, ओके, परचेज अकाउंट करके, ओके। तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे परचेज अकाउंट्स में, ओके। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, ये सब नो करना है, ओके, क्योंकि हम स्टॉक आइटम्स पे वो डिटेल डालेंगे। तो डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अभी हम स्टॉक वाइज एंट्री करना चाह रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे चेंज मोड करना पड़ेगा। इसको अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह आइटम इनवॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आइटम वाइज एंट्री करनी है, ओके। फिर यहाँ पे परचेज लेजर, परचेज अकाउंट जो अभी जस्ट क्रिएट किया है परचेज अकाउंट, वो यहाँ लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद नेम ऑफ आइटम, जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं फैन, तो हमने यहाँ फैन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो फैन सेलेक्ट करेंगे। फिर सपोज हमने 10 क्वांटिटी परचेज किया, ठीक है, और एक फैन हमारा 1000 रुपये का है, ओके, पर पीस। तो वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, ये फैन जब क्रिएट किया था स्टॉक आइटम, तो वहाँ पे पीसेस सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिक पीसेस आ गया। तो हमारा टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया 10,000, ओके। उसके बाद हमने एसी परचेज किया, ठीक है, एसी के 5 पीस परचेज किया, ओके, 2000 का एक एसी है, ठीक है, तो 10,000 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया। अभी हम इसमें जीएसटी, परचेज पे जीएसटी भी लगा होगा हमें, ठीक है, तो जीएसटी को भी अकाउंट्स करना पड़ेगा, ओके, जीएसटी रिसीवेबल करके, ओके। तो हम यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे तो ये लेजर क्रिएशन का पेज ओपन होगा, ओके। या तो आप डायरेक्टली बाहर जाके लेजर पहले सब लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर जैसे जैसे रिक्वायर्ड रहेगा आप अकॉर्डिंगली लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट अल्ट सी प्रेस करके लेजर क्रिएशन का पेज ओपन किया है, ओके। तो यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे इनपुट जीएसटी करके, ओके। इनपुट हम बाइफरकेट कर लेते हैं, आईजीएसटी रख लेते हैं। इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये एक लेजर क्रिएट हो गया। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है जीएसटी, तो हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो में सेटिंग करना सिखाएंगे कि ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे आए, ओके। फॉर द टाइमिंग हम यहाँ मैनुअली एंटर कर रहे हैं जीएसटी अमाउंट 18% जो हमने रेट सेलेक्ट किया था, ओके। तो ये हमारा बिल कंप्लीट हो गया है, ओके। तो ये हमें यहाँ पे बिल वाइज डिटेल के लिए न्यू रेफरेंस पे क्लिक करना है। ये आपका बिल नंबर आ जाएगा। क्रेडिट पीरियड हमने बाय डिफॉल्ट पार्टी लेजर में नहीं रखा है, तो अपन यहाँ मैनुअली भी बिल वाइज भी रख सकते हैं। तो हम फॉर द टाइमिंग कुछ रख नहीं रहे, ये अमाउंट आ गया बिल का, ओके। फिर नरेशन अगर कुछ लिखना है तो आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं। फिर एंटर करेंगे। देखिए ये वार्निंग दे रहा है, तो ये हम इसको सेट करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जीएसटी को कैसे फुली ऑटोमेटिक करते हैं कैलकुलेशंस को, वो हम समझेंगे, ओके। तो फॉर द टाइमिंग हम बेसिक एंट्रीज समझ रहे हैं, तो इसको स्किप कर रहे हैं, ओके। तो एक्सेप्ट करके इसको यस कर लेंगे। तो हमने ये परचेज की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट की, ओके। अभी दूसरा हमें सेल्स की एंट्री पास करनी है, ओके। तो यहाँ हम डायरेक्टली F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके सेल्स वाउचर पे जा सकते हैं। तो हमने ये सेल्स वाउचर ओपन कर लिया, ओके। अभी यहाँ पे हमारा सेल्स रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा वाउचर नंबर है 1, ओके। हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम 5 मई को हम बिल बना रहे हैं सेल्स का, ठीक है। रेफरेंस नंबर बिल नंबर 1 दे देंगे। सपोज फर्स्ट बिल ही है, 5 मई का ही बिल है। बिल डेट यहाँ पे, ओके, बिल डेट आएगा। फिर यहाँ पे हम पार्टी एक्स को बेच रहे हैं, ओके, सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेल्स लेजर नहीं बना हुआ है, तो हम सेल्स लेजर पहले क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट, ओके, इसको ग्रुपिंग करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट, ओके। इसको सब नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेंगे, ओके। फिर नेम ऑफ आइटम, सपोज हम फैन बेच रहे हैं इस पार्टी को, ओके। तो फैन पे क्लिक करेंगे।
क्वांटिटी कितना, सपोज 5 क्वांटिटी बेच रहे, रेट कितना 1200 के हिसाब से बेच रहे। ओके, सपोज एक ही आइटम बेच रहे इनको। यहाँ पे फिर हम उससे जीएसटी भी चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, आउटपुट जीएसटी। ओके, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे, फिर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। फॉर द टाइमिंग हम आईजीएसटी सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर ये सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सब क्या होता है ये सब हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, फॉर द टाइमिंग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने आउटपुट जीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया है। ओके, तो हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे जीएसटी का, तो हम यहाँ पे फॉर द टाइमिंग मैनुअली फिल कर लेंगे अमाउंट। तो जीएसटी का अमाउंट होता है 6000 पे 18%, तो ये 1080। ओके, तो वो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, बिल नंबर 1, क्रेडिट पीरियड रहेगा तो यहाँ डेट्स, नंबर ऑफ डेज फिल कर लेंगे, नरेशन जो भी रहेगा डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने सेल्स एंड परचेज की एंट्री पास कर ली है। ओके, अभी देखिए एस्केप करके आप बैक कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। ओके, तो अभी आप उसको देख सकते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर में आपको मई मंथ में एक सेल्स की एंट्री दिखेगी जो अभी हमने पास की है। ओके, इसको एस्केप कर सकते हैं, बैक जाने के लिए एस्केप की का यूज करेंगे। शॉर्टकट कीज मैं आपको वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा ताकि आप सीखते रहे वन बाय वन। परचेज रजिस्टर पे जाएंगे, ये हमने परचेज बिल की एंट्री पास की थी, वो है। ठीक है, तो अभी हमने परचेज एंड सेल की एंट्री पास करना सीखा। ओके, अभी हम वापस वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पेमेंट करते हैं। ओके, जिससे हमने माल खरीदा है उसको पे भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ जाते हैं पेमेंट वाउचर। ओके, पेमेंट वाउचर। ओके, हमने परचेज किया था ए से। ओके, तो ए को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। सपोज हम उसको फॉर द टाइमिंग 5000 का पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो अगेंस्ट रेफरेंस, तो इनका देखो ये आउटस्टैंडिंग जो बिल है वो यहाँ लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे एक ही बिल है तो एक बिल दिख रहा है, और बिल का डेट और कितना अमाउंट बाकी है वो दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 5000 उसमें से कम हो जाएगा अभी जो पे कर रहे हैं। और इसको कैसे पे कर रहे हैं, तो जो मोड ऑफ पेमेंट है, कैश या फिर कौन सी बैंक से पे कर रहे हैं, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए बैंक का ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर रेड कलर में दिखेगा। ओके, तो हमारे पास कुछ बैलेंस है नहीं अभी फॉर द टाइमिंग, इसके लिए रेड में दिख रहा है। तो इसको एक बार, नेगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे आप नरेशन मेंशन करेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 5000 कैश पे कर रहे हैं, इसको यस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जिस पार्टी को हमने माल बेचा था उससे पैसे भी आएंगे, तो उसको रिसीट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। तो हमने मिस्टर एक्स को माल बेचा था। ठीक है, टोटल वैल्यू था अपना 7080। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका बैलेंस भी शो होता है। तो अगेंस्ट रेफरेंस, ये हमने उसको बिल नंबर 1 के अगेंस्ट में 7080 उनसे लेना है। ओके, तो हम उसने सपोज कैश दे दिया है फॉर द टाइमिंग। ओके, तो कैश रिसीट एंट्री हमने पास कर ली। ओके, तो ये देखिए हमने आज इस वीडियो में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा है, स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा है, फिर सेल्स लेजर, परचेज लेजर वो कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा है, एंड उसके बाद हमने परचेज एंट्री को कैसे करते हैं वो सीखा है, सेल्स एंट्री, एंड उसके बाद पेमेंट एंड कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट की एंट्री को सीखा है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिटेल में सीखते हैं। थैंक यू।